हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। चलिए हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट ये 3 लगाने जा रहे हैं। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 1 और 2 इसका बना चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो इसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप जरूर बनाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि देखिए यहाँ पर आपका कि आड़ी दिया है तो यहाँ बढ़ई दिया है, यानी बढ़ई जो है आड़ी से काम करते हैं, ऐसे रिलेशन आप बना सकते हैं। फिर जो कैंची है तो कैंची से किसका कौन यूज करता है, तो यह करता है आपका दर्जी, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 1 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। देखिए सेकेंड है, इसमें आपका लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर आपका कौन सा संख्या आएगा यह पता करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ 15 है, यानी इस दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। 3 पंचे 15, यानी इस 3 को और इस 5 को क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 गुने 5 हो गया आपका कितना, 15। इसी तरह से यहाँ भी किया है कि 5 गुने 7 कितना आ गया, 35। तो यहाँ क्या आएगा, 9 गुने 5, 9 पंचे 45, ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कि देखिए इसमें कह रहा है प्रश्न चिन्ह के पर कौन सा अंक आएगी, यानी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 30 है, तो यहाँ 7 है, तो यहाँ क्या होगा। तो सोचिए थोड़ा कैसे ये बनाया गया होगा। तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए कैसे है कि 5 गुने 6 है, 5 के 30, तो यानी देखिए 5 से एक ज़्यादा से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, तब आया है। इसी तरह से यहाँ 7 है, तो 7 तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 है तो 6 से गुना किया है, यानी एक ज़्यादा से किया है। तो यहाँ पर 7 है, तो 7 में आप किससे गुना करेंगे, 8 से, तो यह आएगा आपका 7 8 56, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए इसमें दिया गया है कि पी का अर्थ क्या है, माइनस है, क्यू का अर्थ गुना है, आर का अर्थ भाग है, एस का अर्थ क्या है, प्लस है। तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे कीजिए आप उसको बदल करके। तो 14 है, ठीक है, क्यू है, तो क्यू का अर्थ क्या है, गुना है, गुने 3 कर दिए। फिर आपका पी है, तो पी का अर्थ माइनस है, तो माइनस हम 12 कर दिए। फिर आपका एस का अर्थ क्या है, प्लस है, तो 12 प्लस 4 है। फिर है आर का अर्थ होता है भाग, तो भाग दे दीजिए 2 से। देखिए तो 2 दूनी 4, पहले भाग करेंगे, 2 आ गया, यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा, 14 तिया 42 माइनस 12। अब देखिए 42 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 30 बचेगा आपका, अब प्लस 2 कितना आ गया, 32 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए इसमें क्वेश्चन 5 में है कि चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, यानी ये अक्षर है आपका, इससे आपको बनाना है, कौन नहीं बना सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में देखिए टी है, तो टी तो है इसमें आपका, फिर है आपका ए, तो इसमें आपका ए भी है, फिर है सी, तो सी भी है, और टी भी है, तो आपका ए तो बन जाएंगे, इसका ए तो होगा नहीं। बी में देखिए सी है, तो सी तो है, फिर एच है, तो एच भी है, आपका ए है तो ए है, फिर आपका टी है तो टी है, यानी बी भी आपका इस बन जाएंगे। सी चलिए देखते हैं, टी है तो टी है, यहाँ पर क्या है, ओ है, इसमें कहीं ओ है, यानी ये आपको ये बना नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें ओ नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में देखिए क्वेश्चन करेक्ट, निम्नलिखित आकृति में 3 भुजाओं की संख्या बताइए, यानी त्रिभुजों की संख्या बताइए। 3 भुजाओं की संख्या मतलब त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है। तो चलिए हम काउंट करते हैं। देखिए पहले इसमें देखिए, तो आप इसमें देखिए, इसी तरह से ये भी आपका, तो एक में काउंट करेंगे तो ये इसी तरह से आपका ये भी है। तो इसमें देखिए तो देखिए ये ट्रायंगल एक हो गया, ये ट्रायंगल आपका दूसरा हो गया, और ये पूरा एक तीसरा हो गया, यानी आपका ये जो ऊपर वाले है इसमें कितना ट्रायंगल है, तो 3 है। इसी तरह से देखिए ये भी सेम है आपका, इसमें भी कितना होगा, 3 होगा। इसी तरह से आपका ये भी क्या है, सेम है, तो इसमें भी 3 हो जाएगा। अब बीच वाले देखिए गौर से, बीच वाले भी ये भी ऐसे ही है लगभग, तो ये भी हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ से कितना, 3 चौक 12, 12 तो आपका ट्रायंगल आ गया।
कितना आ गया आपका 12 ट्रायंगल आ गया। ठीक है, अब चलिए बड़े वाला में। तो बड़े वाला में देखिए 1, ये 2, ये 3, और बड़ा वाला में भी कितना है 3 है। तो 12 3 15, 15 आ गया। देखिए तो और हो सकता है आपका इसमें ट्रायंगल और भी बन सकता है। 15 तो आ गया आपका टोटल। 3 3 6 3 9, 9 3 अंदर में 12, अब 12 बाहर में 3 15, 15 तो आपको आ गया है। तो अब भी सोचना है और भी हो सकता है क्या। हाँ हो सकता है। देखिए इसको देखिए गौर से, इसको एक ट्रायंगल हुआ यानी 15 1 16 हो गया आपका। और आपका इधर भी देखिए ऐसी है, यानी 16 1 17 ट्रायंगल आपका टोटल हो गया। इसमें कितना ट्रायंगल है तो 17 है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। 7 में देखिए क्वेश्चन है कि सुहास ने पूरब की ओर 15 किलोमीटर चला। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका पूरब। तो पूरब की ओर कितना चला 15 चला। ठीक है, 15 किलोमीटर चला। इसके बाद वह उत्तर की ओर मोड़कर कितना चलता है 15 चलता है। 15 उत्तर की ओर चला। और फिर पश्चिम की ओर कितना चला, फिर 15 चला। तो यात्री गीत वो आराम स्थान से कितनी दूरी पे है। तो देखिए इधर गया 15, फिर ऊपर की ओर गया 15, फिर इधर गया 15, आपका हो गया 15, इधर गया 15, 15 ये बीच में गैप कितना है तो 15 का है। यानी अभी दूरी जो है प्रारंभ से कितने दूरी पर है 15 किलोमीटर पर। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ दिया है ACDF, फिर आपका है यहाँ पर MOPR। अब सोचिए कि हम ए से जाएंगे कहाँ एम के पास, यानी कितने गैप होगा, ये बहुत लंबा होता है। फिर सी के बाद ओ, ऐसा नहीं दिया होगा। देखिए ऐसा दिया होगा कि ए के बाद क्या है सी है। तो देखिए कितना गैप होंगे तो BC 2 प्लस का है। फिर आपका CD यानी 1 गैप है। फिर आपका डी के बाद क्या है F है, तो DEF यानी 2 प्लस। यहाँ देख लीजिए एम के बाद क्या है ओ है, तो MNO यानी 2 प्लस। फिर आपका ओ के बाद P तो 1 प्लस। फिर आपका कि PR है तो PQR यानी 2 के बाद क्या है R है। इसी पैटर्न पर आपका ये भी होगा। देखिए T, देखिए आपको दिखाते हैं जो दिया है TVW है। देखिए तो T के बाद V है, यानी T के बाद UV तो 2 है। ठीक है, फिर आपका है VW यानी 1 है। फिर आपका WXY यानी 2 है। तो इसी पैटर्न पर देखिए कि कौन सा ऑप्शन आता है। तो ऑप्शन 1 चेक कीजिए, ए में है आपका कि L है फिर N है, तो L के बाद MN यानी ठीक है 2 तो है। फिर है N के बाद P है तो NOP यानी 2 गैपिंग है, जबकि हमको एक ही होना चाहिए। तो 1 तो आपको होगा नहीं, ऑप्शन ए। चलिए 2 में देखते हैं। इसमें क्या है कि PQR ठीक है 2 गैप है। फिर है RS 1 है। STU देखिए आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि दिए गए समूह में कौन भिन्न की पहचान की, यानी कौन सा डिफरेंट है। तीनों से आपका जो 4 ऑप्शन है इसमें 3 सेम होगा, 1 डिफरेंट होगा। देखिए लोहा, एल्युमिनियम, तांबा ये सब क्या है धातु है, लेकिन लकड़ी आपका धातु नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देख सकते हैं कि क्वेश्चन है कि प्रश्न चिन्ह पर कौन सी आकृति आएगी। देखिए इससे आपको इसको देखना है, ये जो गोल है काला वाला वो कहाँ चला गया बीच में चला गया। तो ये जो आपका वर्गाकार है वो भी कहाँ चला जाएगा बीच में चला जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन देखिए दिया गया है यदि किसी कूट भाषा में एडिक्शन को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में टैड को क्या लिखा जाएगा TID को। तो देखिए सिंपल है आपका, यहाँ से कोड देख लीजिए टी कितना है टी है इधर से देखिए 1 2 3 चौथा स्थान पर, तो इधर से 1 2 3 4 चौथा स्थान क्या है ए है, तो यानी 1 है, यानी टी का वैल्यू कितना हो गया मान 1 हो गया। फिर आपका आई, तो आई देख लीजिए कितना है तीसरा स्थान पर है, यहाँ तीसरा स्थान पर क्या है 9 है, तो 9 हो गया। फिर आपका क्या डी है, तो डी को कोड देख लीजिए सेकेंड स्थान पर, सेकेंड स्थान पर आपका 8 है, तो यहाँ से कोड हम 8 ले लिए। फिर आपका क्या ई है, ई फर्स्ट में है तो फर्स्ट में यहाँ पर क्या है 3 है, तो ये आ गया आपका 1983। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है।
देखिए इस श्रृंखला को क्या करना है, आपको पूरा करना है। तो सोचिए कैसे होगा, ये है, फिर गैप है आपका वाई जेड है, फिर है एक्स वाई। तो ऐसे है कि देखिए ए यहाँ दीजिए एक्स, ए एक्स वाई जेड, ऐसे ग्रुप में बनाइए, ए एक्स वाई जेड। फिर यहाँ पर क्या होगा आपका, ए होगा, ए एक्स वाई जेड, यहाँ जेड होगा, फिर ए एक्स वाई जेड, फिर ए एक्स वाई जेड, यानी क्या हो गया आपका एक्स ए जेड वाई वाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी 3, ऑप्शन नंबर 3 यानी सी, एक्स ए जेड वाई वाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि विकल्प में नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाइए। पहले क्या आपका वाष्पीकरण, फिर आपका वर्षा, उसको सजाइए। देखिए पहले क्या होगा आपका समुद्र हो जाएगा, समुद्र से आपका वाष्पीकरण होगा, फिर वाष्पीकरण का आपका बादल बनेगा, बादल के बाद आपको बारिश होगा। तो यानी हो जाएगा आपका क्या, सी में हो जाएगा 1, तो सी ए डी बी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है कि पी क्यू आर एस 4 मित्र है, इसमें से लंबाई पी क्यू से छोटा है। पी जो है भाई साहब ये क्यू से क्या है, छोटा है, ठीक है, लेकिन आर से लंबा है, लेकिन आर से क्या है बाबू, पी लंबा है, आर से लंबा है, ठीक है, जो एस से छोटा है। देखिए क्या कर रहा है, लेकिन आर से लंबा है, पी आर से लंबा है, लेकिन एस से क्या है, छोटा है। एक मिनट, 4 मित्र है, लंबाई पी क्यू से छोटा है, ठीक है, पी जो है क्यू से छोटा है, लेकिन आर से लंबा है, आर से लंबा है, जो एस से छोटा है। आर जो है वो क्या कर रहा है, एस से क्या है, छोटा है भाई साहब, एस से क्या है, आर छोटा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, उन सभी में लंबाइयों में सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन आएगा आपका, आर ही आएगा। यहाँ भी देखिए तो आर है, यहाँ भी देखिए तो आर है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, आर, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 आपका कि दिए गए शब्द को क्रम से दर्शाइए। तो उसमें देखिए क्या होगा, तो सी आर आई सभी में है, शुरू में सी आर आई, फिर है सी आर आई के बाद यहाँ टी है, लेकिन यहाँ एस है, तो टी है फिर आपका एस है, तो कौन होगा पहले होगा आपका पी क्यू आर एस टी। तो पहले होता है आपका एस, फिर होता है टी, यानी सी वाला पहले होगा ए वाले से। अब डी में भी देखिए सी आर आई ऐसा है, तो एस के बाद यहाँ पर देखिए आई है, एस के बाद यहाँ पर देखिए तो पी है, तो पहले कौन होगा, आई होगा, तब तो पी आता है, यानी आपका सी पहले हो जाएगा और डी इसके बाद होंगे। अब चलिए देखते हैं हम ए और बी में, सी आर आई टी आई, सी है सी आर आई टी ई है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ई है, तो पहले ई आएगा ना, तो इसके बाद बी हो जाएंगे, इसके बाद ए हो जाएंगे, यानी सी डी बी ए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे आपका, सी डी बी ए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 है कि दिए गए समूह में से विषम की पहचान करें, यानी चारों में से कौन एक डिफरेंट है उसको पहचान कीजिए। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है आपका कि के के बाद क्या है, जे है, यानी जे के बाद क्या होता है, तो इधर से आप चलिएगा तो यानी क्या हुआ है, -1 हुआ है। फिर आपका जे के बाद क्या है, एम है, तो जे के बाद के एल एम, यानी 3 प्लस किए तो क्या आया, एम आया। इसके बाद क्या है, एम के बाद एल है, यानी एल के बाद ना एम आता है, यानी एम से आप एल जाइएगा तो -1 जाना पड़ेगा। इसी तरह आपका बी में देखते हैं, बी में क्या है, जी के बाद एफ है, तो जी के बाद क्या है, एफ है, लेकिन एफ के बाद ना जी होता है, तो वह -1 है। फिर है आपका एफ के बाद क्या है, आई है, तो 3 प्लस जाइएगा तो आई आएगा। फिर है आपका आई के बाद क्या, एच, लेकिन एच के बाद ना आई होता है, तो यहाँ आप -1 है। चलिए बी तो ठीक है। सी में चेक करते हैं आपका, सी में है कि देखिए टी के बाद क्या है, एस है, लेकिन एस टी होता है, तो यानी -1 जाना पड़ा। फिर एस के बाद क्या है, यानी भी है, तो एस टी यू भी, यानी +3 ठीक है आपका। फिर है यू के बाद भी, यानी -1, ये भी ठीक है। अब चलिए 4 में आप चलिएगा, देखिए आप जेड के बाद क्या है, ए है, तो ए के बाद ना जेड होता है, या सॉरी, तो -1 आपको जाना पड़ा। फिर आपका बी, तो ए के बाद क्या है, बी है, यानी +1, तो आपका 4 ही नंबर आपका डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर 3 गैप होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है कितना, 1 ही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका
कि देखिए श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ क्या है 9 है 10 है, तो कितना गैप है 1 का, यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ पर आपका 5 का गैपिंग है, यहाँ पर आपका कितना गैपिंग है, तो 3 का है, 5 का है, यहाँ पर कितना है 7 का है, क्योंकि 18 7 25 होता है। फिर आपका यहाँ कितना हो जाएगा, देख सकते हैं विषम संख्या 1 है 3 है 5 है 7 है, तो अगला क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो 25 में 9 को क्या कीजिए ऐड कीजिए, तो 25 9 कितना होता है 34 होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यहाँ पर आपका क्या होगा, तो देखिए यहाँ देखिए 27 है, यहाँ 16 है, तो कुछ तो दिख रहा है कि यहाँ पर 27 है यानी 3 का क्या है क्यू है, यहाँ 16 है तो यहाँ ये क्या है 4 का स्क्वायर है, यहाँ देखिए 125 है तो ये क्या है 5 का क्यू है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 का क्यू है तो यहाँ पर क्या है 4 का स्क्वायर है, यानी 1 प्लस का क्या है स्क्वायर है। तो 5 का क्यू है तो अगला क्या होगा आपका 6, यानी 5 + 1 की करेंगे तो 6 आएगा, यानी 6 का स्क्वायर होगा, तो यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 के 36, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे आपका। क्या आ जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर 1 आएंगे 36। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि इसमें दिया गया आपका कि निम्नलिखित आरेख द्वारा 3 सदस्यों की सदस्य को प्रदर्शित किया गया है, तो किस भाग में उन व्यक्तियों को दर्शाया गया है जो तीनों संघ के सदस्य है। जो तीनों में कौन सा है देख लीजिए आप, ये जो बीच में है ये 5 दिख रहा है ना आपको, ये क्या आपका तीनों में है, देख सकते हैं। तो 5 हो जाएगा इसका आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि यदि किसी वृद्ध का पुत्र यानी किसी वृद्ध का पुत्र, ठीक है, वृद्ध का एक सेकंड पुत्र, इसका पुत्र, किसी वृद्ध का पुत्र मेरे पुत्र का, यानी कोई व्यक्ति होगा राम श्याम कोई भी, मेरे पुत्र का यानी इसका पुत्र का, ठीक है, इसके पुत्र का चाचा है। देखिए तो इसका ये क्या है आपका चाचा है, यानी किसी वृद्ध का पुत्र जो है वह इसका क्या है चाचा है, इसका मतलब जो व्यक्ति है वो इसका क्या है भाई है, इसका यह क्या है आपका भाई है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो वह वृद्ध मेरे कौन है, जब इसका ये भाई है इसका ये पिताजी है तो ये भी इसका क्या होगा पिता ही जी होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका 1 आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, यहाँ पर आपका लुप्त संख्या ज्ञात करना है। देखिए तो आप सोचिए कि यहाँ 3 है 5 है 2 है 4 है, कि यहाँ पर 12 कैसे आया होगा। फिर यहाँ पर देखिए 6 है 2 है 3 है 5 है, यहाँ पर 18 कैसे आया होगा, सोचना पड़ेगा आपको। तो देखिए ये आपका ऐसे किया है कि 2 को इस 5 को 3 को 4 को क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 5 × 3 × 4 कितना आएगा 5 दूनी 10, 10 या 30 चौक 120 आ गया, कितना आ गया 120। इसमें क्या किया आप 10 से भाग दे दिया है तो कितना आ गया आपका 12, देखिए है बीच में कितना है 12 है। इसी तरह से यहाँ क्या होगा देखिए 3 दूनी 6, 6 के 36, 36 पंचे कितना होता है 180 होता है, 180 में आप 10 से भाग दीजिए तो कितना आ गया 18 है आपका 18 बीच में। तो इसी तरह से हो जाएगा आपका, इसका भी आंसर ऐसे हो जाएगा, चारों को मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 8 × 2, तो 8 × 2 × 2 × 5, ये आएगा 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अब 20 अट्ठे कितना होता है, ये होता होगा 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160, तो 160 में आप 10 से भाग दीजिए तो कितना आएगा 16, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएंगे 16। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन है कि प्रश्न की आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, आपको बताना है कि ये जो है ये किस आकृति में छिप जाएंगे आपको। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है देखिए कैसा है, ये ऐसा है फिर ऐसे, तो यहाँ भी देखिए आपका है ऐसे और ऐसे, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्ले का कोड ये है,
फिर इसका कोड ये है तो मेल का कोड क्या होगा। सिंपल आपको अंक देखना है। देखिए यहाँ m है तो m की जगह यहाँ कितना 6 है तो यहाँ m का 6 हो जाएगा। फिर आपका a है तो a देखिए कहाँ पर है, यहाँ है तो a की जगह यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 हो जाएंगे। फिर आपका l है तो l कहाँ l देखिए यहाँ पर है तो l का कोड यहाँ से आपका 1 हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। फिर आपका ई है तो ई का देखिए लास्ट में देखिए कितना 7 है, 7 हो गया। तो 6217 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है कि देखिए एक कागज़ का टुकड़ा है, इसको ऐसे मोड़कर क्या किया, काटा गया है। तो कैसे बनेगा उसको खोलने के बाद, ये देखिए तो जैसे देखिए ऐसे मोड़ा है तो इसको बनेगा ये, तो आपका ऐसा बनेगा, ये कट है तो यहाँ भी कट होगा, फिर बनेगा ये कट यहाँ है तो यहाँ बनेगा, फिर यहाँ कट होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25 है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करिए, यानी कौन सा डिफरेंट है उसको पहचान करना है। तो देखिए ऑप्शन ए में देखिए कि यहाँ 7 यहाँ तक 43 है। अब सोचिए कि 43 से 7 कैसे आया होगा, या 7 से 43 कैसे आया होगा। फिर 2 है तो फिर यहाँ 18 है। अब सोचिए कि 2 से 18 कैसे आया होगा, या 18 से 2 कैसे आया होगा, तो सोचना पड़ेगा आपको। तो ये होगा ऐसे किया, देखिए आपको 43 है तो 43 में क्या है 4 है और 3 है, दोनों को ऐड कर दिया 7 आ गया, देखिए 7 है। इसी तरह से देखिए आप सी में देखिए कि यहाँ 3 है तो 2 + 1 कितना होता है 3 होता है। यहाँ देखिए 51 है तो 5 + 1 कितना हो गया 6 हो गया, यानी ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। लेकिन आपका ऑप्शन बी देखिए 8 1 9 होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है 2 है, तो आपका बी ऑप्शन क्या है सबसे डिफरेंट है। तो आज के लिए ये 25 क्वेश्चन का सेट था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।